आदर्श कॉलोनी के चौराहे पर लगने वाले बाजार में अक्सर लोगों की बहुत भीड़ रहा करती। बाजार में कई तरह की चाट, कचौड़ी और खाने के सामान का ठेला लगा रहता। उन्हीं ठेलों में से एक ठेला था बबलू का, जो बाजार में मोमोज बेचा करता था। एक रोज शाम के समय आइए आइए मोमोज खाइए, गर्मा गर्म मजेदार चटपटे मोमोज खाइए। अरे बहन जी आइए, मोमोज खा के देखिए, जिंदगी बन जाएगी। नहीं नहीं, इन कच्चे मैदे से अच्छा मैं चटपटी कचौड़ी खा लूं। अरे बहन जी मोमोज खा के देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट है और चटपटी तो मजा आ जाएगा बहन जी। अरे सुनिए तो, अरे एक बार तो खा के जाइए। अरे बहन जी। बबलू कहता रह जाता है, लेकिन वो औरत उसकी बातों को अनसुना कर कचौड़ी वाले के पास जाकर कचौड़ी खाने लगती है, जहाँ पहले से ही लोगों की बहुत भीड़ लगी थी। शाम से रात हो जाती है, जहाँ सभी के ठेलों के सामान की बिक्री हो चुकी थी। वहीं बबलू के ठेले पर उसके सारे मोमोज वैसे के वैसे ही पड़े थे। क्या हुआ बबलू, रात भर भी ठेले पर मोमोज खाने कोई नहीं आया? कोई बात नहीं, रात भर यहीं ठेला लगाए खड़ा रहे, क्या पता थोड़ी बहुत बिक्री हो ही जाए। क्या मजाक बनाते हो बंसी भाई, पूरे दिन तो कोई आया नहीं, रात में क्या खा खाएंगे। हाँ तो फिर बाजार में किस आस में खड़ा है तू? घर चलने का समय हो गया है भाई, कमाई तो तेरी कुछ भी नहीं हो रही है, ऊपर से रोज ताज़ा मोमोज बनाने में मेहनत और सामान भी खर्च हो जाता होगा तेरा। हाँ बंसी भैया, इसी बात का तो दुख है। हाँ तो भाई अपने दुख का राग घर जाकर गाना। अभी तो ठेला लेकर निकलो बाजार से, क्योंकि थोड़ी देर में सफाई करने वाला आ जाएगा। बाकी सभी के साथ बबलू भी अपना मोमोज का ठेला लिए घर पहुंचता है, जहां उसकी बच्ची और उसकी पत्नी रचना उसका इंतजार कर रहे होते हैं। बाबा आप आ गए, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। चलो बाबा खाना खाते हैं। अभी तक तुम लोगों ने खाना क्यों नहीं खाया? इतनी रात हो चुकी है। आप तो अपनी बेटी को जानते ही हैं। रात का खाना तो ये आपके साथ ही बैठकर खाती है, लेकिन आप है कि बाजार से आने में इतना समय लगा देते हैं। क्या बताऊं रचना, इतनी मेहनत करके मोमोज बनाता हूँ, लेकिन ग्राहक आते ही नहीं है, और आते भी हैं तो बहुत कम आते हैं। तभी चिंकी बबलू को खाने के लिए कहती है, तो कुछ ही देर में बबलू खाना खिलाकर उसे सुला देता है। लेकिन काम ठीक न चलने से उसे नींद नहीं आती और अगली सुबह सब्जियां लेने के लिए वो मंडी चला जाता है। मंडी में वो मोमोज के लिए बंद गोभी लेता है, तो उसे बंसी भी वहाँ मिल जाता है। दोनों सब्जियां ले रहे होते हैं, तभी उसी वक्त एक औरत लॉटरी की दुकान के सामने खड़ी खुशी से चिल्ला रही होती है, लगी रे लगी, मेरी लॉटरी लगी। किसी ने सच ही कहा है, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। लगता है लॉटरी में बहुत बड़ी रकम जीती होगी, तभी तो इतनी खुश है और चिल्ला रही है। अरे भाइयों बहनों, देख क्या रहे हो? मैं तो कहती हूँ आप लोग भी अपनी किस्मत आजमाओ और लॉटरी की टिकट खरीदो। क्या पता मेरी तरह कल को आप लोगों में से किसी की लॉटरी लग जाए। बबलू चल हम भी चलकर लॉटरी खरीदते हैं। अरे बंसी भाई, वैसे ही कमाई नहीं होती है, और तुम कह रहे हो लॉटरी के चक्कर में पैसे फूंक दूं। ओहो, इतनी भी महंगी नहीं है टिकट, एक बार लेकर देखते हैं, क्या पता इसकी तरह हमारी भी किस्मत खुल जाए। बबलू के लाख मना करने पर भी बंसी अपने साथ उसे भी लॉटरी की एक टिकट दिलवा देता है। शाम को रोज की तरह बबलू मोमोज तैयार करके बाजार में ठेला लेकर मोमोज बेचने निकल जाता है। इस तरह एक हफ्ते का समय बीत जाता है, लेकिन बबलू के ठेले पर मोमोज खाने के लिए कुछ ही लोग आया करते, जिससे वो दाम भी कम कर देता है। 20 रुपए प्लेट मोमोज, आओ आओ चटपटे मोमोज खाओ, जिंदगी बनाओ, आओ आओ। वाह, मोमोज के दाम गिरा दिए बबलू तूने। अरे यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब तू फ्री में मोमोज बेचेगा। मेरी बात मान और ये मोमोज का बिजनेस छोड़कर गोलगप्पे या चाट बेचना शुरू कर दे। अब देख बलविंदर के ठेले पर कैसे गोलगप्पे और चाट खाने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। पर मुझे तो मोमोज ही अच्छे बनाने आते हैं, तो वही बना के बेचता हूँ। और वैसे भी अगर वो काम भी नहीं चला तो मेरा क्या होगा? फिर तो तेरा भगवान ही मालिक है। निराश बबलू कुछ ही देर में घर चला जाता है। अगले दिन जब वो मंडी पहुंचता है, तो लॉटरी की दुकान के बोर्ड पर विजेता की लॉटरी टिकट का नंबर छपा होता है। तभी बबलू अपनी जेब टटोलता है, जिसमें उसकी लॉटरी की टिकट थी। नंबर मिलाने पर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता।
ये तो चमत्कार हो गया। मेरी लॉटरी लग गई। अरे भाई देखो, ये दूसरा नंबर का टिकट ये मेरे पास है। हाँ, नंबर तो यही है और तुमको दूसरा इनाम लगा है। अच्छा, तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? अरे पैसे नहीं, तुमको लॉटरी में BMW कार मिलेगा, लेकिन बस 3 दिन के लिए। कार मिलेगी? मतलब बड़ी गाड़ी? अरे मैं क्या करूँगा उसका? अरे ऐसा वैसा कार नहीं, BMW कार मिल रहा है। 3 दिन आराम से मस्त कार में सैर करना है और क्या। चलो अपना पता लिखवा दो, कल तुम्हारे यहाँ पहुँच जाएगी BMW कार। और हाँ, 3 दिन बाद वापस भी लेने आ जाएगा। अगले दिन जब बबलू सोकर उठता है तो अपनी बेटी की आवाज सुनकर घर के बाहर आता है, जहाँ एकदम नई और चमचमाती BMW कार खड़ी थी, जिसे देखकर बबलू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बबलू सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो उस लॉटरी में 3 दिन के लिए मिली BMW कार का क्या करे। शाम को बाजार में लोगों की भीड़ के बीच बबलू अपनी BMW कार लेकर जाता है, जिसे देखकर बाजार में सभी लोग दंग रह जाते हैं। अरे मोमोज खाओ, मोमोज खाओ। BMW में बनी हुई ताजी ताजी मोमोज, चटपटी मोमोज खाओ। अरे वाह, ये मोमोज वाला तो बड़ा अनोखा दिखता है। इतनी बढ़िया गाड़ी में मोमोज बेच रहा है। चल सरिता, हम भी चक्कर आते हैं इसके मोमोज। अरे जरा 2 प्लेट मोमोज तो लगाना। हाँ बहन जी, अभी लगाते हैं। क्या बात है, तुम्हारे बनाए मोमोज तो बड़े स्वादिष्ट हैं। मुझे तो पता ही नहीं था। एक काम करो, 2 प्लेट पैक भी कर देना। BMW कार में मोमोज बेचने के चलते बाजार में आए लोग उत्सुकता से बबलू के पास मोमोज खाने पहुंचते हैं। इस तरह देखते ही देखते बाजार के बाकी ठेलों से भीड़ गायब होकर बबलू की BMW कार के पास मोमोज खाने के लिए इकट्ठी हो जाती है। ये देखकर तो बाजार के सभी ठेले वाले अचंभे से देखते रह जाते हैं। जी आज तो सारे मोमोज खत्म हो चुके हैं। अब आप कल आइएगा और मैं यही मोमोज बेचता हूँ, तो मिल जाएगा। क्या बात है बबलू, तूने तो गजब ही कर दिया। लॉटरी में मिली BMW कार में ही मोमोज बेचने लगा। हाँ बंसी भैया, अब मैं इस BMW कार को लेके कहाँ जाता, इसलिए मैंने घूमने की जगह कमाई करने की सोची। इसलिए मैंने BMW कार में कमाई का जरिया बना लिया। वाह बबलू, क्या दिमाग लगाया है तूने, मानना पड़ेगा। आज बबलू खुशी खुशी घर पहुंचता है, क्योंकि उसके सारे मोमोज की बिक्री हो जाती है। अब जैसे जैसे लोगों को BMW मोमोज वाले बबलू के बारे में पता चलता है, तो बबलू के यहाँ मोमोज खाने के लिए लोगों की संख्या बढ़ती जाती है। लेकिन तीसरे दिन जब वो घर पहुँचता है तो वो बहुत उदास होता है। अजी, आप उदास क्यों हैं? आज ग्राहक नहीं आए क्या? नहीं रचना, आज भी ना बहुत लोग आए थे मोमोज खाने के लिए। BMW कार ने ना 3 दिन में हमें बहुत पैसा दे दिया है। कल सुबह ना BMW ना वापस लेने आएंगे वो लोग, फिर हमारी हालत ना पहले जैसी हो जाएगी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं जी? लोग भले ही BMW कार को देखकर आपकी दुकान पर आते हो, लेकिन कार को तो वो देखकर चले जाते हैं, पर लोग तो आपके बनाए मोमोज खाने ही आते हैं ना। ये कहकर रचना उसे समझा देती है। लेकिन अगले दिन लॉटरी वाला BMW कार लेकर चला जाता है, जिसके बाद बबलू अपने मोमोज के ठेले पर BMW बबलू मोमोज वाला लिखवा लेता है और शाम को अपना BMW ठेला लेकर बाजार में जाता है और मोमोज बेचने के लिए आवाज लगाता है। अरे भाई, ये BMW मोमोज वाला कहाँ मिलेगा? वो ठेला देख रहा है जहाँ लोग मोमोज खा रहे हैं, वही है BMW मोमोज वाला। लॉटरी वाला बबलू के ठेले पर पहुंचता है तो हैरान रह जाता है। तभी बबलू उसे मोमोज देते हुए सारी बात बताने लगता है, साथ ही ग्राहकों को भी देखता, और इस तरह BMW यानी बबलू मोमोज वाला अपनी दुकान मेहनत से चलाता है।